अस्सलाम वालेकुम। ये बीए बीएससी का ऑनलाइन एग्ज़ाम पेपर जो डेमो किया पंजाब यूनिवर्सिटी ने दिया है, ये आपके लिए सामने मैं इस वक्त लाइव जो है ना वो उसको करके दिखा रहा हूँ। ये एक स्टूडेंट का जो है ना वो ऑनलाइन हम लोगों ने पेपर कंडक्ट किया था, डेमो पेपर करवाया, जिसके अंदर आप देख रहे होंगे सबसे पहले जो है ना जीमेल के अंदर साइन अप किया गया और साइन इन करने के बाद पासवर्ड लगाने के बाद आपके पास क्या हो गया, जैसे ही आपकी जीमेल आईडी जो है वो आपकी साइन इन होके आ जाएगी, इस तरह जीमेल आपका ओपन होके आ जाएगा। तो ओपन होने के बाद आपने के बाद जो पंजाब यूनिवर्सिटी की ईमेल आई होगी, अगर आपके इनबॉक्स के अंदर नहीं है तो वो काइंडली आप लोग जाके आप उसके स्पैम के अंदर जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओबियसली आपके सब के स्पैम के अंदर आ रही है, इस तरह वो स्पैम के अंदर इसको आप सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद ये आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड ऊपर दिया होगा। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, सबसे नीचे एंड के ऊपर आपके पास एक फ़ाइल इन्होंने अटैच करके भेजी होगी, आपने उसको डाउनलोड कर लेना। नहीं तो ये आपके पास जो लिंक इस वक्त ये जो सिलेक्शन के अंदर लिया जा रहा है ये वाला, तो आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इस सिलेक्शन को आपने क्या करना है, नया ब्राउज़र टैब ओपन करने के बाद वहाँ पे पेस्ट कर देना है और यूँ लिंक ओपन होके आ जाएगा। आपने इस ओपन होते हुए लिंक को यहाँ से डाउनलोड करना है और जैसे ही डाउनलोड होगा तो ये विंडो आपने क्लोज़ कर देनी है। अब ये नीचे आपका नवाज है वो डाउनलोड हो रहा है, तो डाउनलोड होने देना। उसके बाद जैसे ही हो जाए तो आपने यहाँ से इसको क्या कर देना है, बंद कर देना। नीचे वो आपके पास फ़ाइल आई हुई होगी, उस फाइल को आपने क्या करना है, डाउनलोड्स के अंदर होगी, डाउनलोड्स में जाके इसको आपने क्या कहते हैं ना डबल क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगा। लेकिन एहतियात कीजिएगा, सबसे पहले आपका सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र जो है वो इंस्टॉल हुआ होना लाजमी है। तो उम्मीद है वो आप लोग कर चुके होंगे, नहीं है तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको अपलोड करके या दिखा दूँगा। सिंपल उसकी सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र गूगल के ऊपर टाइप करना और उसके ऊपर जाके आपने उसको वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। टाइम लगेगा 10 से 15 मिनट। डाउनलोड होने के बाद आपने फिर ये वाला प्रोसेस करना है जो अभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये इस तरह ईमेल आई होगी, उस ईमेल के अंदर जैसे ये लिखा हुआ है डियर हाफिज़ मोहम्मद बिलाल और उसके नीचे यूज़र नेम और उसका पासवर्ड दिया हुआ। आपने ये यूज़र नेम और पासवर्ड जो है ना, आपने ये जो अभी विंडो ओपन होके आएगी इसके ऊपर आपने ओपन करना है। यह पंजाब यूनिवर्सिटी का एक जो है ना वो सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र के अंदर ओपन हो चुका है और इसके अंदर क्या है कि अभी इस वक्त आपकी सारी एप्लीकेशन बंद हो चुकी है, जस्ट लाइक सिर्फ सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र ओपन हुआ है और इसके अलावा कोई एप्लीकेशन आपकी नहीं चलेगी। ये जस्ट लाइक ऐसे है कि जैसी आपकी एक नई विंडो आपकी ओपन हुई है और आप उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। इस ब्राउज़र के ऊपर आप रहते हुए आपने यहाँ पे अपना यूज़र नेम और नीचे आपने पासवर्ड आपका जो होगा वो आपने एंटर करना है और जैसे ही आप एंटर कर लें उसके बाद आपने नीचे एंटर करना तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, बीए बीएससी डेमो एग्ज़ाम। तो आपने नीचे क्या करना है, इसको अटैम्प्ट के लिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन दी हुई है अटैम्प्ट, तो आपने उसके ऊपर जाके क्या कर देना है, इसको क्लिक कर देना। अभी आपके जो स्क्रीन नज़र है उससे सारी डिटेल अच्छी तरह पढ़ लेनी है। उसके बाद इसको अटैम्प्ट पे आना और यहाँ पे सबसे ऊपर ऑप्शन दी हुई है कि रीड द फॉलोइंग मैसेज, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है पढ़ने के बाद और यहाँ से आगे कंटिन्यू के ऊपर आगे सेव चेंज के ऊपर आगे कर देना है। जैसे आगे ये आपका पेपर इस वक्त स्टार्ट हो चुका है। अब ये आपका डेमो है और आपका लाइव जो पेपर होगा वो भी सेम टू सेम इसी तरह ही होगा। अब ये आपके इस पेपर सामने वाले के ऊपर राइट साइड के ऊपर आपके टोटल इस वक्त 50 क्वेश्चन जो है ना वो आपके नज़र आ रहे हैं और मिड के दरमियान के अंदर आपका वो क्वेश्चन है और क्वेश्चन के आपके पास ये देख रहे होंगे कि एक यूज़र स्टूडेंट बैठा हुआ है और उसको ऑनलाइन जो है ना इसको अटैम्प्ट कर रहा है और आप देखेंगे वहाँ पे कि 4 किस्म के MCQs आपको दिए ऑप्शन दी जा रही हैं, ऊपर क्वेश्चन है और उसके मुताबिक नीचे MCQs आपने फिलअप करना है। तो इसको देखते जाएं और लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको थोड़ी सी डिटेल दी होगी, पेपर क्या है, कौन सा पेपर है। लेकिन बेसिकली ये डेमो था, उस डेमो के अंदर जो है ना वो सारे पेपर इन्होंने कवर अप किए हैं, यानी BA BSc दोनों के इन्होंने क्वेश्चन जो है ना वो मर्ज करके इन्होंने एक पेपर बना के पंजाब यूनिवर्सिटी ने वो उसके ऊपर क्या कर दिया है, अपलोड कर दिया है। तो ये डेमो इस वक्त चल रहा है और इसको स्टूडेंट ने जो समझ में आ रही वो उसके मुताबिक फिलअप करके जो है ना इसको कंटिन्यू करते जा रहे हैं। राइट साइड पे आप देखते जाएंगे जहाँ जहाँ ब्लैक हाफ ब्लैक होता जा रहा है वो आपके पास जो है ना वो पेपर जो है वो होते जा रहे हैं और जैसे जैसे कंटिन्यू आगे होता जाएगा नीचे ऑप्शन आती है आपके पास कि क्लियर सिलेक्शन, आपने उसके ऊपर क्लियर करके आप ऊपर जो ऑप्शन जो आपने सेलेक्ट किया है वो ख़त्म करके दूसरी भी कर सकते हैं। तो यानी आपसे गलत अगर जो है वो मार्क हो गया तो आप उसको ठीक भी कर सकते हो, कोई दूसरी ऑप्शन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। इस तरह आपके राइट साइड के ऊपर जितने आप क्वेश्चन करते जाएंगे वो उसके ऊपर जो है ना वो आपका
नंबरिंग के अंदर इजाफा होता जाएगा और यूँ आपका पेपर जो है ना वो आगे कंटिन्यू करता जाएगा। उसके नीचे सबसे नीचे देखेंगे आपका टाइमर चल रहा है, जो कि इस वक्त डेमो वर्जन के अंदर जो है ना वो 30 मिनट्स का है और आपके जो क्वेश्चन हैं वो 50 हैं। ठीक हो गया। और ये मैक्सिमम इसके ऊपर टाइम जो है वो 10 से 15 मिनट लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता। लिहाजा क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है और उसके बाद जो है ना जो भी जवाब उसका होता होगा वो आपने उसके ऊपर कंटिन्यू कर देना। लेकिन ये एक बात याद रखिएगा, जो एक मरतबा आपने सेलेक्ट करके आगे चले गए उसके बाद आप बैक पे नहीं जा सकते, आप उससे आगे ही जाएंगे। और जब ये पेपर कंप्लीट हो जाता है तो उसके एंड पर भी आपको ये ऑप्शन दी जाती है कि जी आप पेपर जो है ना वो बैक पे जाके इसको दोबारा री अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन री अटैम्प्ट वो लास्ट क्वेश्चन होगा, उससे ज़्यादा वो पीछे नहीं जा सकेगा। तो अभी आप ये देखते जाएं जिस तरह ये क्वेश्चन होते जा रहे हैं। और ये ऊपर लिखा हुआ नीचे आप देखें ना, क्वेश्चन जो भी ऊपर सेलेक्ट होता है MCQ, तो नीचे आता है क्लियर माई चॉइस, कि वो क्लियर कर दो, मैं दोबारा किसी और को चूज़ करना चाहता हूँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम आपके इसी तरह होंगे, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि इसके अंदर जो है ना आपके माइक का और आपके हेडफोन का जो है ना वो अमल दखल नहीं था। और इसके अंदर आपका जो है गूगल मीट जो है और सॉफ्टवेयर के ज़रिए, उसके ज़रिए जो है ना वो ऑनलाइन कंडक्टिंग नहीं हुई आपके जो प्रॉक्टर है उसने आपको एग्ज़ामिन नहीं किया, आपने आपके कमरे का जो है वो उसकी एग्ज़ामिनेशन नहीं की, चेक नहीं किया, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आपका पेपर ऐसा होगा। बाकी वो आपको जो भी ऑनलाइन पेपर देंगे जो लाइव आपका होगा, उसके अंदर जो ईमेल आएगी, ईमेल के थ्रू आपने जो है ना वो सारा उसको अटैम्प्ट करना है। तो ईमेल के ऊपर जो है ना वो कंटिन्यू करना है और ईमेल को देखते हुए स्टेप बाय स्टेप जो है ना हर एक चीज़ को करना है, घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि पेपर के अंदर जो है ना वो 20-20 नंबर के जो है ना वो आपको पैराग्राफ भी आएगा जिसके अंदर आप लोगों को उसकी उर्दू टाइप करनी होगी, तो सब कुछ झूठ है। इसके अंदर आप जैसा ये डेमो पेपर है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ MCQs हैं, किसी किस्म की टाइपिंग नहीं है। पहली बात तो ये यहाँ पे आप उर्दू टाइप कर ही नहीं सकते, बल्कि किसी किस्म की टाइपिंग भी आपको यहाँ पे नहीं हो सकती। सिर्फ आप लोग जो है ना यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप चॉइस जो है ना वो सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद उसको नेक्स्ट करते जाना है, अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं हो रहा है। रिसेंटली अभी एक जो है ना पोस्ट जो है ना वो गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि आपको जो है ना वो 60 नंबर का पेपर वैसे होगा MCQs टाइप का, और आपके 20-20 नंबर के 2 पैराग्राफ होंगे जिसकी आपको उर्दू के अंदर ट्रांसलेशन करनी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा आप ये टोटली तौर पर देखते जाएँ। ये इस वक्त जो है वो मेरी जो वॉइस है ये बाद में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और पेपर जो है रिकॉर्डिंग टोटल 15 मिनट की है। ठीक है, उसके अंदर आपको एंड तक जहाँ पे दिखा रहा हूँ कि पेपर आपका एंड तक जो है ना, जब तक आपने फिनिश नहीं करना, जब तक आपका पेपर कैसा होगा। तो ये टोटल वीडियो आपने देखते जाना है और इसके अंदर देखते जाना है कि पेपर कैसे अटैम्प्ट हो रहा है। और किसी की बातों के अंदर नहीं आना कि वो कह रहे हैं कि जी पैराग्राफ आपको टाइप करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी किस्म का कोई पैराग्राफ जो है ना वो अटैम्प्ट नहीं करना, कोई ट्रांसलेशन नहीं, कहीं कोई टाइपिंग नहीं करनी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपके पास चॉइस होगी जिसके अंदर आप लोगों ने 4 चॉइस होंगी, उनमें आपने किसी एक के ऊपर जो है ना वो क्लिक करके आगे कंटिन्यू कर देना, उसको नेक्स्ट पे चले जाना। तो अभी आप देखते जाएं पेपर ये किस तरह स्टूडेंट जो है ना वो अटैम्प्ट कर रहा है। इसी तरह आप लोगों ने ऑनलाइन के अंदर जो है ना वो पेपर अटैम्प्ट करना है और किसी किस्म की बातों के अंदर नहीं आना। तो भी देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। मैंने पहले भी बताया ये डेमो वर्जन के अंदर जो है ना वो पेपर आपके पास वो सब मिक्स है, लेकिन जैसे आप ऑनलाइन पेपर देंगे तो उसके अंदर वो मिक्स नहीं होगा, सिर्फ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, अदरवाइज़ और किसी और से रिलेटेड नहीं होगा। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली वीडियो पूरी देखिएगा और देखने के बाद जो है ना अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ख़ास तौर पे अगर आपके फैमिली के अंदर या गिरदोनवा के अंदर कोई भी अगर फ़ीमेल हैं तो उसको लाजमी सेंड कीजिएगा, क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है ना वो कंफ्यूज़ हैं। क्योंकि मेल कंफ्यूज़ हैं तो फीमेल उससे ज़्यादा कंफ्यूज़ होंगे। तो काइंडली आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को जो है ना वो आगे शेयर कर देना ताकि उनको भी जो है ना वो हेल्प आउट हो जाए। तो ये वीडियो इस वक्त चल रही है, इसके अंदर किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपना एक सेटअप लगाया हुआ है, उसके अंदर हम लोग स्टूडेंट को जो है ना ये सारी तैयारी करवा रहे हैं कि ऑनलाइन जो है ना पेपर आप लोगों ने कैसे देना है। लैपटॉप के अंदर आप लोगों को वहाँ पे कुछ इन्होंने रिक्वायरमेंट दी हुई हैं कि लैपटॉप आपका जो है ना वो अच्छे वाला होना चाहिए, यानी Core i3 या Core i5 होना चाहिए, जिसके अंदर आपके पास कम से कम 4 GB रैम होनी चाहिए, और हार्ड जो है उसके अंदर स्पेस जो है ना वो 50 GB के लगभग होनी चाहिए। क्योंकि आपका ये जो सॉफ्टवेयर है जो
ब्राउज़र है ये कम से कम 150 MB का ये है। जो इंस्टॉल होगा तो मे बी कि ये ज़्यादा 250 या इससे ज़्यादा MB का ले जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा भी स्पेस होनी चाहिए ताकि आपका सिस्टम जो है वो स्लो ना हो। और दूसरी बात है 4 GB रैम, और आपकी हार्ड भी अच्छी होनी चाहिए। और जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली ये पेपर दिलवाया उसके अंदर जो 4 GB रैम थी और 320 GB हार्ड थी उस सिस्टम की। और सिस्टम जो है वो AMD का था, वो इसके अंदर ये कह लें कि सेलेरॉन था या आई थिंक सो कुछ और था। तो किसी किस्म की कोई हमें डिसकनेक्टिविटी नहीं देखेगी। वायरलेस हम लोगों ने वाईफाई के कनेक्शन के ज़रिए हम लोगों ने ये पेपर दिलवाया, और इसके अंदर ये पहले एक स्टूडेंट ने सिर्फ 10 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर लिया, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उसके अपने जो सब्जेक्ट से रिलेटेड थे वो पेपर था। और एक बात याद रखिएगा, ये पेपर आपके पास सबका जो है ना वो तकरीबन सेम टू सेम होगा, लेकिन शफल होगा। सब्जेक्ट जो है ना वो सेम टू सेम होंगे लेकिन शफल होंगे। हर एक को अलग-अलग पेपर बन के नहीं आ सकता। इतनी मेहनत जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती। तो लिहाजा आप लोगों ने सिस्टम की आपकी रिक्वायरमेंट आपको पता लग गई है। सिस्टम के बाद आता है आपका इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन हम लोगों ने देखा है कि आपको वाईफाई जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। हमारा जो नेट था वो तकरीबन 15 MB जो था वो स्पीड वाला नेट था, और इसको हम लोगों ने इसको कनेक्ट करके जो है ना इसके ज़रिए पेपर दिलवाया। और पेपर के बाद आपके पास सिस्टम के अंदर जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, विंडो जो है वो आपकी 8.1 होनी चाहिए और विंडो 10 होनी चाहिए। हम लोगों ने जो इन सॉफ्टवेयर के ऊपर किया ये इनके ऊपर विंडो 8.1 थी, और किसी किस्म की हमें जो है ना वो दुश्वारी का सामना नहीं हुआ। तो 8.1 और इस तरह और विंडो के बाद जो है ना वो हम लोग अगर देखें तो इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है कि सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र जो है वो आप लोगों ने डाउनलोड करना है। उसकी वेबसाइट के ऊपर जाके गूगल पे जाके आपने सिंपल इतना लिखना है सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र, और उसकी वेबसाइट खुल के आ जाएगी। आपने वहाँ पे जाके उसका वर्जन होगा 3.0 या 3.1 समथिंग ऐसा वर्जन होगा, आपने उसके ऊपर जाकर डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करके आपने उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करते वक्त तकरीबन आपसे 10 से 15 मिनट ये लेगा, आपके सिस्टम की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। और जब इंस्टॉल हो रहा हो तो आपने इंटरनेट कनेक्शन जो है वो ऑन रखना है, उसको बंद नहीं करना है, ठीक हो गया। और जब ऐसे वो इंस्टॉल हो जाए, इंस्टॉल होने के बाद आपने जाना है अपनी ईमेल आईडी के ऊपर, ठीक है। ईमेल आईडी की सारी इंस्ट्रक्शन जो है ना वो आपने पढ़नी है। अब जो ऑनलाइन पेपर होगा अभी जो बाद में, ये तो डेमो था, डेमो के अंदर आपने सिर्फ इतना हम लोगों ने किया कि इसके अंदर जाके आपने क्या करना है कि आपने जब इंस्टॉल कर लिया तो आपने अपनी ईमेल आईडी के अंदर जाना है। वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल आई होगी उस मेल के अंदर आपने क्या करना है कि अपना यूज़र नेम और पासवर्ड ढूंढना है, बल्कि उससे एंड के ऊपर आपकी वो जो डेमो की जो फाइल होगी वो आपके एंड के ऊपर आपको अटैच की होगी, और नहीं तो वो आपको पेपर के उसके ईमेल के अंदर वो लिंक दिया होगा, जैसे हम लोगों ने शुरू में देखा। तो उस लिंक के ऊपर जाके आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड के फोल्डर के अंदर आपके पास आ जाएगी। आपने वहाँ से जाके उसको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हम लोगों ने तरीक़ाकार देखा कि वो जो है ना आगे उसको सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र खुलेगा और बाकी सब कुछ बंद हो जाएगा। जैसे अभी आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है ना वो नीचे कुछ स्विच ऑफ का ऑप्शन आ रहा है, और उसके साथ वाईफाई का कनेक्शन आ रहा है, माइक का आ रहा है, और साथ में बैटरी का जो है, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन है, ये आप लोगों ने साथ में स्टडी कर लेनी है, उसको देख लेना, ठीक हो गया। और ये राइट साइड पे बिल्कुल नीचे जो है ना वो आपको स्विच ऑफ का आ रहा है। जब आपने पेपर दे लेना वहाँ से आपने स्विच ऑफ करके इसको क्लोज़ कर देना, आप दोबारा अपनी विंडो के ऊपर आ जाएंगे। तो जैसे आपने फ़ाइल ओपन की तो आपके सामने एक विंडो खुल के आएगी जिसके अंदर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। उस यूज़र नेम पासवर्ड के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल के अंदर जो आपका यूज़र नेम पासवर्ड आएगा वो आपने एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, और पेपर आपका कुछ यूँ इस तरह चल रहा होगा, ठीक हो गया। आपका पेपर यूँ इसमें चलते चलते जैसे ही आपके, लेकिन ओरिजिनल जो ऑनलाइन पेपर होगा जो 5 अगस्त को होना है, तो उस दिन जो पेपर होगा वो आपका 1.5 घंटे का होगा, और पेपर जो है MCQ जो है वो तकरीबन जो है वो आपकी होगी पूरे के पूरे 1.5 घंटे के और 100 नंबर का होगा। ये पेपर जो है देखें अभी इस वक्त वो स्टूडेंट ने एग्जाम अटैम्प्ट कर लिया है, और इसकी सारी डिटेल आपके पास आ गई, ठीक है। स्क्रॉल करके नीचे आ जाए, नीचे करके आके आपको बताएगा कि जी आपने सबमिट करना है, फिनिश करना है, या ऊपर देखेंगे उसके ऊपर टाइमर का भी चल रहा है, ठीक है। कि गौर से देखें तो टाइमर अभी चल रहा है 18 मिनट 44 सेकंड 43 सेकंड चल रहा है। इसके ऊपर आ रहा है रिटर्न टू अटैम्प्ट, तो आप इसके ऊपर आके क्लिक करके वापस भी जा सकते हैं। वापस जाके सिर्फ आप लास्ट को दोबारा अटैम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिनिश अटैम्प्ट के ऊपर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आगे आ जाएं और इसको स्क्रॉल करके आपने आ जाना नीचे।
और नीचे आके आपने क्या करना है, उसको सबमिट एंड फिनिश यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास दोबारा पूछेगा सबमिट एंड फिनिश, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है ब्लू कलर के ऊपर। तो आपके पास कुछ यूँ विंडो आ जाएगी। ये अब आपको समरी बता रहा है कि आपने किस टाइम पे अटेम्प्ट किया, किस टाइम पे ख़त्म किया, कितना ड्यूरेशन आपका हुआ और आपका ये पेपर जो है वो कम्प्लीट